पूरे राष्ट्र में हम जहां जहां जाते हैं, ये पटियाला हाउस इकाई का ठाकुर ओंकार सिंह हाल इसकी चर्चा जरूर होती है। वो विषय क्या था, उस विषय को अगर हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में आता है कि आज की गोष्ठी का विषय जो रखा है, जनता को न्याय जनता की भाषा में, ताकि वो न्याय की भाषा क्या होनी चाहिए, न्याय किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हुई और यह तय किया गया 21 जनवरी 2010 को कि आज जो विषय उठाया जा रहा है, इस विषय को पूरे देश में यहां से ले जाने वाले लोग मिलने चाहिए और इस विषय को हम पूरे देश में उठाएंगे कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए। मुझे ध्यान आता है, बहुत सारी बातें करने की बात नहीं है, लेकिन जिस दिन वह 21 जनवरी 2010 की गोष्ठी समाप्त हुई, मैं बाहर निकला था, कुछ साथियों ने रोक लिया। अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में भी ये विषय रहना चाहिए। ये गोष्ठी समाप्त हुई थी 21 जनवरी 2010 को, मैं बाहर निकला, बहुत सारे साथियों ने रोका, कहा कि किसकी बात कर रहे हो, दिल्ली में हिंदी में न्यायालय चलेंगे, कहां की बात कर रहे हो, ये असंभव है क्या। लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ साथी थे, मुझे लगता आज यहाँ नहीं है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि जो तुमने आज शुरुआत की है, आज यह शुरुआत निश्चित रूप से एक दिन मील का पत्थर साबित होगी। मैं उन लोगों को आज नमन करता हूं जिन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया। और वो 21 जनवरी 2010 से जो यात्रा प्रारंभ हुई, हमने इस यात्रा के दौरान माननीय सुभाष कश्यप जी से हमने पूछा था, देश के जाने माने संविधान विशेषज्ञ, क्या संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है कि इस देश के न्यायालय यहां की जनता के भाषा में काम कर सकते हैं क्या। हम वो अधिवक्ता जरूर हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं कि हमने कुछ धाराएं पढ़ ली, अपना परिवार पालते पालते इतने आगे निकल आए। हमने भी संविधान विस्तृत रूप से नहीं पढ़ा था, हमने भी लोग इस बार इस खोज प्रारंभ की थी कि क्या ऐसे कुछ प्रावधान है क्या कि जो इस देश के न्यायालय अपने देश की भारतीय भाषाओं में काम कर सकते हैं। सुभाष कश्यप जी ने कहा, आज तो सबको पता है, उस दिन कहा था अनुच्छेद 348 इस देश के उच्च न्यायालयों को और उच्चतम न्यायालय को अंग्रेजी में कार्य करने के लिए बाध्य करती है। हमने पूछा था कि बाध्य तो करती है, लेकिन इसका कोई परिणाम, इसका कोई हल निकल सकता है क्या, इस समस्या का समाधान निकल सकता है क्या। उन्होंने कहा कि शोध बाकी आप ही करो, लेकिन कहीं कहीं रास्ता है। फिर अपने भारतीय भाषा आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने शोध प्रारंभ किया और जो अनुच्छेद 348 उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी करती है, उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी करती है, उसी को हमने अपने ध्यान से अपने मन मुताबिक पढ़ना प्रारंभ किया। वकील हैं, अनुच्छेद धाराओं का इंटरप्रिटेशन करते हैं। हमारे बीच में नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव हमारे मित्र ओएस शर्मा जी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना स्थान ग्रहण करें। हमने अनुच्छेद 348 का अध्ययन प्रारंभ किया और जैसे जैसे हमने उसको बारीकी से पढ़ना प्रारंभ किया तो पहली पंक्ति अनुच्छेद 348 की हमारे काम की मिल गई। अनुच्छेद 348 कहता है कि देश के सभी उच्च न्यायालय अंग्रेजी में काम करेंगे, उस देश के उच्चतम न्यायालय अंग्रेजी में काम करेगी, लेकिन कब तक करेगी यह निर्धारित कर दिया। वो सीमा तय कर दी गई अनुच्छेद 348 में और संविधान विशेषज्ञों ने, संविधान निर्माताओं ने इस देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वह पंक्ति जोड़ी होगी, इसलिए संविधान निर्माताओं को हम नमन करते हैं। उन्होंने कहा इस देश की संसद जब तक कानून के द्वारा कोई अन्य प्रावधान न कर दे, तब तक ही इस देश के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अंग्रेजी भाषा में काम करेंगे। यानी कि रास्ता निकाला गया कि इस देश की संसद को अधिकार है, संसद चाहेगी तो उच्च न्यायालय तमिल में काम करेगा, तेलुगु में काम करेगा, कन्नड़ में काम करेगा, हिंदी में काम करेगा और इस देश का उच्चतम न्यायालय भी भारतीय भाषाओं में काम करेगा। इच्छा शक्ति भारतीय संसद की होनी चाहिए। हमने और भी प्रावधान देखे। हम दिल्ली के वकील हैं, दिल्ली के में जब अपनी प्रैक्टिस प्रारंभ की, वकालत प्रारंभ की, तो अदालतों में देख के खुशी तो हुई कि हिंदी में वो जज साहब बोलते हैं, हिंदी में सारी बातें सुनते हैं, लेकिन कार्रवाई अंग्रेजी में करते हैं। फिर हमने सोचा कि आखिर ऐसा कौन सा प्रावधान है कि जो अंग्रेजी में जज साहब हिंदी में बात करते हैं लेकिन
अंग्रेजी में काम क्यों करते हैं? ऐसा कोई कानून बनाया गया है क्या?